अगर आपसे मैं कहूं कि वो 6 खिलाड़ी जिन्हें एशिया कप 2025 से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है, अगर आपसे मैं कहूं कि ये 6 खिलाड़ी अगर नहीं रहते तो एशिया कप 2025 पे भूल जाओ। अगर आपसे मैं ये भी कह दूं कि एशिया कप 2025 के अंदर वो खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब रहने वाले हैं। रोहित और विराट के बाद आई थिंक आप इन्हीं के लिए मैचेस देखते होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो 6 खिलाड़ी कौन से हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो 6 खिलाड़ी हैं इन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा। क्या रीज़न है? बीसीसीआई या इंजरी या इनकी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर निकाला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कप्तान साहब भी बाहर हो सकते हैं। एक ऐसा मैच जहाँ पर कप्तान को ही बाहर निकाला जाएगा। एशिया कप 2025 की अगर हम कुछ बातें कर लें तो उन बातों के अंदर ये पता चलता है कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच खत्म होने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इसको कराया जा रहा है। 9 सितंबर से चालू होगा, उसके बाद जाकर फाइनली 28 सितंबर को ख़त्म होगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो टोटल 7 मुकाबले खेलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन कौन बाहर हो सकता है। तो पहले खिलाड़ी का नाम सुनते ही आपके आंख से आंसू अगर ना छलके तो बताइएगा, कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत साहब हैं। ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जिसके अंदर विकेट कीपिंग, बैटिंग और फील्डिंग और टीम को संभालने की जिम्मेदारी को बेखूबी निभाने आता है। और अगर हमने एक खिलाड़ी छोड़ा तो चार चीज़ें हम छोड़ देंगे। और इस वजह से कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत अब बाहर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं तो रीज़न सुन लो। इंडिया बनाम इंग्लैंड का जब टेस्ट मैच हो रहा था, चौथे मुकाबले के अंदर जब पहली पारी में जब टीम इंडिया जाती है बैटिंग करने, तो उसके बाद आपके ऋषभ पंत साहब भी खेलने आते हैं। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत के जो पैर में एक यॉर्कर गेंद लगती है, उसकी वजह से इनकी जो छोटी वाली उंगली के ऊपर जो हड्डी होती है वही क्रैक हो जाती है। हड्डी क्रैक होने के बाद भी बंदा मैच खेलने उतरता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि चलो ये कैसे भी करके तुम खेल लो, इसके बाद तुम्हें लगभग 2 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा। और 2 महीने का रेस्ट का मतलब पूरा सितंबर बीत चुका रहेगा, तब कहीं जाकर ये ग्राउंड पर उतर सकते हैं, और उसके पहले तो उतर भी नहीं सकते। तो एशिया कप 2025 की खेलने की तो बात ही छोड़ दो। इस वजह से ऋषभ पंत को एशिया कप 2025 में 100% नहीं खिलाया जाएगा। फिर इसके बाद कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि आते हैं आपके नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी वो खिलाड़ी हैं जो आपको ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में भी काफ़ी तगड़े हैं। फिटनेस की बात कर लें तो आप इनकी फिटनेस देख ही सकते हो। लेकिन जब इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा था तो मैच के अंदर तो नहीं, लेकिन जब मैच के बाहर हुआ करते हैं और जब ये जिम किया करते हैं तो उसी के साथ साथ प्रैक्टिस करने के दौरान इनके जो पैर का लिगामेंट होता है, जो घुटने के बीच मौजूद होता है, जो घुटने को मुड़ने और बेंड होने में काफ़ी मदद करता है, वो लिगामेंट ही टूट गया। वो छोटी सी पतली सी आप हड्डी मान सकते हो जो दोनों पैर को, ये दोनों हड्डियों को जोड़ कर रखती है, और वही टूट चुका है। और उसके टूटने के बाद कहा जाता है कि भाई आपको काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको घुटना ही नहीं काम करेगा तो आप खड़े कैसे होगे। और इस वजह से नीतीश कुमार रेड्डी को T20 एशिया कप 2025 से बाहर कर दिया जा चुका है। तो दूसरे खिलाड़ी ये हो गए। लेकिन तीसरे खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आपके आते हैं सूर्य कुमार यादव। अब आप कहोगे कि यार तू पागल हो गया, गलत बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल सूर्य कुमार यादव कुछ समय पहले ही विदेश गए थे हार्निया का ऑपरेशन कराने। इनको हार्निया हो गया था, वो तो उसकी सर्जरी हुई। तो उसके बाद अब ये देखना होगा, डॉक्टर से पूछना होगा कि क्या अब ये फिट हो चुके हैं। असल में ये देखा जा रहा है कि ये प्रैक्टिस करना भी चालू कर दिए, तो उसी के साथ साथ ये जिम भी करना चालू कर दिए। तो आप ये मान सकते हो कि 50-50% चांस है, या तो इनको बीसीसीआई बैठा सकती है या फिर इन्हें खिला सकती है। और अगर नहीं खिलाती तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि अभी उनको वाइस कप्तान बना दिया जा चुका है। पहले अक्षर पटेल को कहा जा रहा था, अब शुभमन गिल बन चुके हैं। लेकिन अब चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी आते हैं कोई और नहीं बल्कि उनका नाम मयंक यादव है। देखो, मयंक यादव जब से मैच में आए हैं तब से ये मैच से ज़्यादा तो इनको इंजरी परेशान की है। असल में अगर देखोगे 2023 के अंदर ये आईपीएल से बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से। फिर इंजरी के ही चलते आईपीएल 2024 में भी ये 4 ही मैच खेले थे, उसके बाद बाहर हो गए। फिर इंजरी के चलते आईपीएल 2025 में भी ये 2 मैच खेलकर बाहर हो गए। और टीम इंडिया में मौका ही कैसे दे जब ये आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। अगर आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा चाहे साई सुदर्शन, ये सब आईपीएल से उठकर आए हुए खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। लेकिन अगर आप आईपीएल में भी नहीं मौका अपना बना पा रहे हो, ना अपना दम खम दिखा पा रहे हो,
तो टीम इंडिया में मौका कैसे मिलेगा? जहां पर आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता जितना टीम इंडिया में होता है, वहां पर अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे तो आप टीम इंडिया में कैसे दिखाओगे? और इस वजह से कहा जा रहा है कि मयंक यादव को भी इस बार नहीं खिलाया जाएगा टीम इंडिया के अंदर। लेकिन अब इसके बाद जो खिलाड़ी आता है, उस खिलाड़ी का नाम सुनकर भी आप आदंक जाओगे, जसप्रीत बुमराह। देखो, जसप्रीत बुमराह को खिलाया जाएगा कि नहीं, इसमें अभी काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे तो उसी दौरान ये इंजर्ड हो चुके थे। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये बंदा एक ऐसा भारत के लिए खरा सोना है जिसको कि हमें काफ़ी संभाल कर रखना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या एशिया कप 2025 खिलाया जाएगा? तो मैं अब आपको बता देने की कोशिश कर देता हूँ, यहाँ पर 2 चांस हैं किस मैच के अंदर खेला जाए, क्योंकि एशिया कप के बाद तुरंत इंडिया वर्सेस आपके वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला आने वाला है। अगर इनको वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले को अंदर खिलाया जाएगा तो इनको एशिया कप के अंदर नहीं खिलाया जाएगा, ताकि इंजरी ज़्यादा उभार ना करे। लेकिन बीसीसीआई ने कह दिया है कि भाई अब हम 90% आपके जसप्रीत बुमराह को एशिया कप के अंदर खिलाने वाले हैं, जिसकी वजह से केवल 10% चांस है, क्या पता ना खेलें, लेकिन 90% केस में आपके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह ये सब खेलने वाले हैं। लेकिन पीछे जो बीचे 5 खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर काफ़ी अहम और जटिल सवाल है, कौन खेलेगा कौन नहीं, जिसमें से कुछ लोग कन्फर्म हैं, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, आपके ऋषभ पंत और कुछ और खिलाड़ी हैं जो कि पक्का नहीं खेलेंगे। बाकी अब आपको क्या लगता है कि किसके खेलने और किसके ना खेलने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए कि एशिया कप में आखिर होने क्या वाला है एशिया कप से संबंधित, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।